क्या हालचाल है दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हिंदी साहित्य पूरा करेंगे और डेली हम एक पेज पढ़ेंगे इसका। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ भी कोशिश करूँगा मतलब कहीं ना कहीं जो जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी तो ट्रिक से शुरू करेंगे और ट्रिक से पढ़ेंगे, और जहाँ पर ट्रिक नहीं लगेगी तो वो ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, डेली हमें एक पेज पढ़ना है साहित्य का और इस किताब को पूरा ख़त्म कर देंगे लगभग आपको 20 से 25 दिन में, मतलब, और पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, ये आपको डेली पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपको पढ़ना ही है, मतलब ये आपको पढ़ लेना कि हिंदी साहित्य का जो है प्रथम व्याकरण जेसुआ कैटलर ने लिखा है ना। इन चीज़ों को ना मतलब पढ़ लेना आप, है ना। ये जेसुआ कैटलर वगैरह का नाम पढ़ लेना, है ना। उन्होंने मतलब फ्रेंच भाषा में जो है ना इस चीज़ को मतलब लिखा था। क्या लिखा था? इस्तवार द ला लिटरेच्यू हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ये लेकिन अब ये इतना एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। कौन सा? ये शिव सिंह सरोज जो है हिंदी भाषा में लिखा गया पहला। ठीक है, अब शिव सिंह सरोज जो खैर हो गई, शिव है तो शिव तो खैर आजकल चल ही रहे सबसे ज़्यादा, सावन में भी शिव चल रहे हैं ना। और उसके बाद ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसके अंदर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है भाई, ये क्या है कि अगर ये पूछ लेता है कि कालों का नामकरण एवं काल विभाजन मिलता है कहाँ मिलता है, ये अगर उसने पूछ लिया तो आप कहोगे जॉर्ज गिरिसन के इतिहास ग्रंथ यानी कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हिंदी के विभिन्न कालों का नामकरण एवं विभाजन मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। क्या इम्पोर्टेंट है? ये पूरा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य ग्रंथ और रचना। ये आपको सारे याद करने हैं, सारे ही, इसमें बिल्कुल भी आप लापरवाही नहीं करनी है आपको। ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से? ये तो खैर इम्पोर्टेंट, ये तो बच्चों को याद हो जाएगा। खैर, शिव सिंह सरोज क्या है भाई? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, और शिव है तो देखो इसमें शिव में नाम आ रहा है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर एक्ट लिटरेचर हिंदुस्तानी गिरेसन, ये भी मतलब आप आराम से याद कर लोगे, ये सिंपल है बिल्कुल। दूसरा है हमारा ये हिंदी साहित्य विमर्श, पदुमलाल और पुन्नालाल बख्शी। ये कैसे भी करके याद कर लेना। देखो भाई, विमर्श, विचार विमर्श कौन करता है? कौन करता है? जो लाल होता है ना, लाल होता है पन्ना लाल, मतलब पन्ने वन्ने पे रख के ना आप जो लाल वाले याद कर लेना, कुछ भी यार मुझे नहीं पता। ठीक है, विमर्श करना है, विचार विमर्श करना है, तो कहीं ना कहीं कह रहा हूँ कि उसको मैं विचार कर रहा हूँ कि उसको बख्श दूँ। बख्श यानी कि बख्शी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर उसके बाद आप देखना हिंदी साहित्य का इतिहास। ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, अगर 1929 की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है भाई। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, यह सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा। ये इतना एग्जाम में नहीं पूछता, बस वही पूछता है कि हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। और हिंदी साहित्य का इतिहास देखो दोबारा, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया तो रामशंकर शुक्ल रसाल। इसके डेट जरूर याद रखना, 1931 है और वो 1929 है। फिर उसके बाद देखते हैं भाई ये आपका हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भूमि भाई, जिसके पास भूमि होगी आप खुद बताओ कि वो कौन होगा? वो हजारी, यानी उसके पास पैसे वैसे होंगे नहीं, 1000-2000 रुपये तो कम से कम होने चाहिए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जब भी भूमिका में नाम आएगा तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई जिसके पास भूमि होगी तो वही उस चीज़ का मतलब उद्भव और वहाँ पर विकास भी वही करेगा। कौन करेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी करेगा। फिर देखते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है। ठीक है, तो वैसे ने तो मतलब आग लगा रखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो। फिर देखते हैं हिंदी साहित्य का अतीत, जो बीत गया अतीत है जो, वह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। भाई पहले क्या होता था, जो बीत जाता था उसमें ये विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, वहाँ पर कौन है? हमारे हजारी प्रसाद, यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद। तो याद कर लो यार कैसे भी, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये देख लो आप। आलोचनात्मक इतिहास की बात करते हैं अगर, तो राम कुमार वर्मा। राम की लोग बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन आपको मतलब उस चीज़ को किसी को नहीं सुनना है, आपको बस याद करना है। उस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। हिंदी साहित्य का इतिहास देखो 1969 तीसरी बार आया है। हिंदी साहित्य का इतिहास तीसरी बार आया है।
ठीक है, 1929 में, 1931 में और 1973 में। यह है नागेंद्र के द्वारा। आधुनिक, ये इम्पोर्टेंट है भाई। क्या इम्पोर्टेंट है ये? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, यह है बच्चन के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना आप, इसको लिख लेना, चाहे निशान लगा लेना। ये मेरी किताब का है PDF, और मैंने इसको देखो काफ़ी निशान लगा रखे हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह है राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, ये हो गया हमारा एक पेज में, हमारा आधा हो गया मतलब। यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं और रचनाकार है, जैसे कि प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की। और उसको जो है ना प्रथम गद्यकार भी कहा गया है, किसको? लल्लू लाल को। ये सभी को याद होगा, मुझे पक्का पता है कि इसे सभी को याद होगा, इतना कॉमन क्वेश्चन है ना ये सभी को याद होता है हमेशा। अच्छा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलर लेते हैं ब्लू ठीक है ना? अब ठीक है, अब सही चल रहा है ना? हाँ, ब्लू ठीक है। अच्छा अच्छा, देखते हैं फिर रानी केतकी की कहानी, ये भी सभी को याद होगा इंशाल्लाह खां, ये भी मतलब सभी को याद है, मुझे पता है, ठीक है। और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, ठीक है। सुख सागर किसके द्वारा है भाई? यह सदाशिव लाल के द्वारा। और भाषा योग वशिष्ठ, यह राम प्रसाद निरंजनी। और गोरा बादल की कथा, यह जटमल, गोरा बादल जटमल, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। बात करते हैं हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन, अब तक जितना भी हमने पढ़ा ना, अगर उसमें से आपका 80% भी याद है, 70 भी याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 70 भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। जो ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ में। हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखते हैं भाई। सबसे पहले तो काल विभाजन की बात हम करते हैं। कलर में दूसरा ले लेता हूँ इस बार, कलर कौन सा लूँ? ब्लैक कलर देखते हैं, चलो चला कर। अच्छा, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो 4 भागों में है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इनका नाम जरूर याद कर लेना भाई कि इनको मतलब क्या क्या कहा। आदिकाल को जो है ना वीर गाथा काल भी कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, फिर उसके बाद उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गदकाल कहा जाता है, ठीक है। इसको जरूर याद कर लेना। जैसे कि हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से भी। आदि यानी कि जो पुराने लोग थे वो क्या थे? वीर थे, नहीं थे मतलब। अब तो मेरे ख्याल से इतने कोई, जैसे मतलब हमारे जो वीर हैं, वीर बहादुर है, वो अब तो पैदा नहीं होते, वो बहुत पुराने ज़माने की बात है, यानी कि आदिकाल की बात है, यानी बहुत पुरानी बात है। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल आया, यानी कि लोगों ने वीर की उपाधि छोड़ दी, यानी कि लोगों ने जो मतलब वीर बनना छोड़ दिया, फिर वो भक्ति में आ गए। क्यों? किसकी भक्ति में आ गए? मतलब भक्ति में लीन हो गए। पहले तो क्या थे? पहले तो लड़ाई झगड़े करते थे, फिर उसके बाद वो भक्ति में आ गए, यानी कि भक्ति। तो पूर्व मध्यकाल। अब उत्तर मध्यकाल उसके बाद है, यानी कि रीति यानी कि रीत सी चलेगी, मतलब ये क्या सबको मतलब ये सोचने लगे कि अब तो भक्ति करनी है, फिर वो एक रीत सी चल गया ना उत्तर मध्य। अब आधुनिक काल की बात करते हैं, फिर यहाँ तो गदकाल है, ये तो सभी को पता है। इसका सन भी एक बार याद कर लें जरूर, ये सन इंपॉर्टेंट है भाई, इसका सन जरूर याद कर लेना इसका, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप देखना यहाँ पर आदिकाल और वीर गाथा काल, ये इम्पोर्टेंट है भाई। राहुल संकीर्तन, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे हम। राहुल संकीर्तन एवं डॉक्टर नगेंद्र ने सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना, यानी कि किसने किसको कवि माना है, तो ये जरूर याद रखना। तो राहुल संकीर्तन है, राहुल संकीर्तन की एक बहुत फेमस किताब है वोल्गा से गंगा, ये भी बहुत फेमस है भाई, ठीक है ना। ये मतलब वो किताब है जो आप सभी को मतलब पढ़नी चाहिए। मैंने अभी मतलब इसको परचेज किया, और अभी मतलब मेरे पास आई नहीं है, ऑर्डर कर रखा है मैंने उसको फ्लिपकार्ट पर, लेकिन अभी तक मेरे पास आई नहीं है। जैसे आएगा तो फिर मैं सब पढ़ूंगा। बहुत अच्छी किताब है, मतलब सुनने में ऐसे आया है कि वोल्गा से गंगा कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री के उस पर है, लेकिन अभी आप उसको मत पढ़ना, फिलहाल अभी आपका जो सिलेबस है वो पढ़ना, ठीक है। तो राहुल संकीर्तन ने किसको कहा है भाई? राहुल संकीर्तन और डॉक्टर नगेंद्र ने सरहापा को कहा है, ठीक है ना, हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को कहा है, और हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर गजपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसको ना लिख के देखना, एक तरफ लिखना, क्या लिखना आप, एक तरफ एक लाइन बनाना ऐसे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करोगे आप क्या करोगे कि यहाँ पे अपने पेज पर ना ऐसे लाइन बनाना, इधर लिखना यहाँ पर राहुल संकीर्तन, है ना, और उसके बाद बराबर में लिखना नगेंद्र, है ना, और इधर साइड में छोड़ देना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना राम कुमार वर्मा, फिर यहाँ पे छोड़ देना इसके सामने। फिर यहाँ पर लिखना डॉक्टर गजपति चंद्रगुप्त,
फिर यहाँ पर छोड़ देना। फिर उसके बाद आप याद करना, पहले तो याद करने के बाद फिर आप उसके बाद यहाँ पर भरना इसको। अच्छा, यहाँ पर कौन था? राहुल सांकरतन है, डॉक्टर नागेंद्र है। उन्होंने किसको माना है? सर हापा को माना है। ठीक है ना। राहुल सांकरतन अपने आप को सर मानते थे, क्योंकि वो अपने आप को समझते थे मेरे से ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, इसलिए सर हापा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना आप। फिर राम कुमार वर्मा, इन्हें किसको माना है? स्वयंभू को माना है। ठीक है, यानी कि राम अपने आप में इतना स्वयंभू यानी कि स्वयं है, यानी कि अपने आप में कि उस अपने आप से मतलब बड़ा किसी को समझते नहीं। मतलब मान लो ऐसा राम कुमार, एक आदमी राम कुमार है हमारे गाँव में, वो अपने आप को मतलब सबसे बड़ा मानता है कि स्वयं ही सब कुछ है। ठीक है। चंद्रधर यहाँ पर लिखेंगे फिर आप, गजपति चंद्रगुप्त, शालिभद्र सूरी, है ना भाई। गजपति चंद्र, यहाँ पर बीच में इसमें गजपति में पति आया है, तो पति है तो फिर उसकी साली भी कहीं ना कहीं होगी, देखो, है ना। तो शालिभद्र सूरी है ना। तो मतलब मान लो यार, है ना, कुछ भी मतलब कुछ भी मुझे नहीं पता भाई, याद करना है बस। ठीक है, कैसे भी याद करो चाहे। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनके कौन है? इन्होंने किसको कहा है? राजा मुंज को कहा है। अब कुछ भी है, कुछ भी याद कर लेना, ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने जय विद्यापति को कहा है। और जैसे मैं कहूँ आपको कि डॉक्टर बच्चन इनके अमिताभ बच्चन मान लो ऐसा, है ना। उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, यानी कि विद्या को हासिल किया, तो तब जाकर उन्होंने मतलब विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब्दुल रहमान, है ना, उसने वो पाकिस्तान भाग गया, यानी कि अब्दुल रहमान को कह दे उसने, पैसे की कमी तो थी नहीं उसके पास। फिर उसके बाद लिखेंगे हम, शिव सिंह सेंगर ने किसको कहा है भाई? शिव सिंह सेंगर ने कहा है भाई किसको? पुष्प या पुंड को। पुष्प यानी कि यहाँ पर फूल की बात चल रही है, यहाँ पर शिव सिंह सेंगर है। सेंगर यानी कि सिंगर है वो, यानी कि गाने वाने भी गाता है, और वो तो फूल को पहले ही मतलब प्रियोरिटी देगा, पहले ही फूल है, सिंगर है ना। ऐसे याद कर लो, मतलब सिंगर है तो यानी कि गाने वाने गाता है, तो फुल्लो उल्लो उसने गाने गा रखे, तो इसलिए पुष्प को उसने जो है ना हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है चंद्रवरदाई को, ये सभी को याद होगा, मुझे पता है कॉमन क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, आज हमने एक पेज पढ़ा, तो कैसा लगा आपको पेज पढ़कर? एक बार फिर से खुद से रिवीजन करना है इस चीज़ का, और हम मिलते हैं फिर कल।